हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। 22 जनवरी 2026 थर्सडे। क्या लगता है मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में क्या कुछ देखने को मिल सकता है एंड शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ पे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी का 5 मिनट चार्ट स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। आपको कल बताया था अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ 25,000 का लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। वही हुआ, 25,000 के लेवल के आसपास से आके दोबारा निफ्टी ऊपर की तरफ गई एंड ऊपर की तरफ 25,300 यहाँ तक के लेवल के ऊपर जाने के बाद 25,150 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं कल की, वीरवार को मार्केट्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले चलेंगे इसके वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी दिखाई देती है। देखिए, आपको बताया था कि ऊपर के जो लेवल्स हैं, यहाँ के लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बिकवाली आ रही है, नीचे की तरफ निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू गिर रही है। नीचे की तरफ 25,000 वही लेवल हमारा बरकरार रहेगा, तब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी है, तब तक ठीक है। इसको और तोड़ेगी तो सीधा नीचे आके गिरेगी 24,500। सो 25,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। ऊपर की तरफ जाएगी तो 25,500 के ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। डेली चार्ट को देखते हैं, डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, एग्जैक्ट 25,000 के आसपास यहाँ पे डोजी कैंडल की फॉर्मेशन की है, मींस 25,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी डिसाइसिव है। अभी तक मार्केट ने बॉटम नहीं बनाया है। आप इस बात को कंफर्म मान के चलो कि यहाँ पे बॉटम मत मानना, क्योंकि अगर 25,000 को नीचे की तरफ तोड़ेगी तो दोबारा से नीचे की तरफ 24,500 यहाँ तक आ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ 25,500 के ऊपर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह। ऊपर की तरफ जाने के लिए 25,500 को निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। सो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं इंट्राडे में कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सिंपल से लेवल रखेंगे। अगर यहाँ से निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आती है तो पहला लेवल तो आपको देखना होगा 25,000। अगर यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले जाती है तो दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। सो नीचे की तरफ का पहला लेवल हो गया आपका 25,000। फर्दर नीचे की तरफ आती है तो दूसरा लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, जो आपका आज का लो है, वो आप 25,900 तक के लेवल इंट्राडे में निफ्टी के अंदर देख पाएंगे। वहीं पे अगर ऊपर की तरफ जाएगी निफ्टी तो ऊपर की तरफ का जो लेवल आपको देखने को मिल सकता है, पहला लेवल होगा आपका ये 25,300। फर्दर इसको क्रॉस करेगी तो 25,400 तक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सो सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे इसके वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा दिखाई देता है। देखिए, सेम निफ्टी की तरह ऊपर के लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस है। यहाँ से सेंसेक्स ने नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया था एंड कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। 82,000 का लेवल था जिसको हमने सपोर्ट माना था, फिलहाल इसने उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। अगर 82,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है इस लेवल की तरफ, जो आपको ये वाला लो दिखता है, जो कि आपको सीधा 80,000 के आसपास का दिखता है। यहाँ तक पॉसिबल है क्योंकि मार्केट के अंदर आपका फॉल बहुत ज़्यादा है, तो मोमेंटम में नीचे की तरफ निकल सकता है। अगर 82,000 को सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से दोबारा सेंसेक्स ऊपर की तरफ भी चल सकता है। अब बात कर लेते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं सेंसेक्स का क्या हाल है। देखिए, वही सेम निफ्टी की तरह यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ सेंसेक्स गिर रहा है। 82,000 के ऊपर होप है, अगर ये बच जाएगा तो दोबारा ऊपर की तरफ चल सकता है, नहीं तो दोबारा नीचे की तरफ आएगा एंड नीचे की तरफ आपको वही एग्जैक्ट यहाँ तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके इंट्राडे लेवल्स की। ये बात थी डेली चार्ट की, अब बात करेंगे इंट्राडे लेवल की। सो 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन से लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सिंपल से लेवल रहेंगे। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है आपका सेंसेक्स, अगर नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है तो पहला लेवल आपको ध्यान में रखना होगा 81,500। फर्दर इसको क्रॉस करता है तो जो आपका आज का हाई था दैट इज 81,150 के आसपास आपको सेंसेक्स इंट्राडे में नीचे की तरफ आता हुआ दिख जाएगा। वहीं पे अगर सेंसेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, 82,000 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो आपको ऊपर की तरफ जो लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 82,400। ये वाला लेवल है, यहाँ तक सेंसेक्स जा सकता है। फर्दर क्रॉस करेगा तो सीधा 82,700। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या कुछ है। सो बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए,
बैंक निफ्टी भी अगर हम इसके वीकली चार्ट के ऊपर जाके देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का क्या हाल है। देखिए, आपको बताया था यहाँ पे आके जो ये जोन बना रखे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, नीचे की तरफ यहाँ कहीं पे आपका सपोर्ट है, तो वहीं पे दिखा रही है अभी वीकली कैंडल, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ विक बना के ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है। अगर इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी दोबारा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो सीधा 57,500 यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। डेली चार्ट को देखते हैं, डेली चार्ट का क्या हाल है। डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। अगर यहाँ से चलेगा तो दोबारा ऊपर के हायर लेवल, यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ से 59,350 के लेवल को क्रॉस करता है तो, क्योंकि पहली रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर नीचे फिसलता है तो सीधा आएगा 57,500। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की। इंट्राडे में बैंक निफ्टी कहाँ पे जाता हुआ आपको दिख जाएगा। 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं इंट्राडे में कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है बैंक निफ्टी तो नीचे की तरफ आपको लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 58,500 पहला लेवल होगा। फर्दर क्रॉस करेगा तो 58,300 तक नीचे की तरफ बैंक निफ्टी लेवल निकाल के दे सकता है। वहीं पे ऊपर की तरफ चलेगा अगर यहाँ से, तो ऊपर की तरफ सिंपल सा लेवल होगा 59,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। फर्दर 59,000 को क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ कहीं तक के 59,200 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम क्विकली एक बार देखें तीनों इंडाइसेस के कौन से लेवल्स आपको इंट्राडे में बताए हैं। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ का पहला लेवल बताया है 58,500। फर्दर क्रॉस करेगा तो सीधा 58,300 के ऊपर बैंक निफ्टी इंट्राडे में आता हुआ दिखेगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो 59,000 पहला लेवल है। फर्दर क्रॉस करेगा तो जो आपका आज का हाई है यहाँ तक भी जा सकता है, नहीं तो 59,200 तक आपको लेवल देखने को मिल जाएंगे। फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा तो जो आपका आज का हाई होगा वहाँ तक बैंक निफ्टी लेवल निकाल के दे सकता है। सेंसेक्स के लिए कौन से लेवल बताए थे? सेंसेक्स के लिए आपको लेवल बताए थे, अगर सेंसेक्स यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे की तरफ आपको पहला लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 81,500। यहाँ से फर्दर क्रॉस होता है तो 81,150 तक, जो कि आपका आज का लो है, वहाँ तक सेंसेक्स जा सकता है। ऊपर की तरफ चलता है 82,000 को क्रॉस करता है तो 82,400 तक सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा। फर्दर क्रॉस करेगा तो सीधा 82,700 का लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए आपको बताया था नीचे की तरफ आएगा, सबसे पहला लेवल 25,000। फर्दर क्रॉस करेगा तो जो आपका आज का लो था दैट इज 24,900 तक का लेवल इंट्राडे में देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो 25,300 और ऊपर क्रॉस करेगा तो 25,400 तक इंट्राडे में निफ्टी आपको जाती हुई दिख सकती है। सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।